दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन। धमतरिया के गोठ में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जनता किसी राजा को सत्ता इसलिए देती है ताकि वह प्रजा का भला सोचे, और राजा का धर्म बनता है कि वो प्रजा का सेवक बनकर प्रजा की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करे। लेकिन जब सत्ताधारी अपनी सत्ता का इस्तेमाल खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करने लगे या अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगे तो फिर जनता का भरोसा टूट जाता है और जनता फिर दोबारा कभी उस राजा पर भरोसा नहीं कर पाती। अंत में परिणाम यह होता है कि उसकी सत्ता छीन ली जाती है। इस पूरे वाक्य से कहीं ना कहीं आज की हमारी ये कवरेज जुड़ी है। भ्रष्टाचार एक ऐसे तिलचट्टे की सेना है जो यदि एक बार कहीं जाए तो पूरी फसल बर्बाद करते तक रुकती नहीं, और भ्रष्ट लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते कि ऐसा करके वो खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात रही हमारी धमतरी की, तो हाँ, धमतरी नगर में भी भ्रष्टाचार इतनी हद तक बढ़ चुका है कि अब वह ईमानदारी के पेड़ को ही खोखला कर चुका है। धमतरी की जनता बदलाव चाहती थी, सो इस दफा उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया और पहली बार धमतरी की शहरी सत्ता कांग्रेस को सौंपी। अब जनता को लगता था कि इस बार शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी उम्मीद टूटती नजर आएगी। जिन पर भरोसा कर उन्हें निगम की कमान सौंपी वो ही अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पाएंगे। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा वाकया क्या है। कुछ माह पहले की बात है। शहर की सत्ताधारी पार्टी ने धमतरी शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर कई सारे वादे किए। उनमें से एक था नेशनल हाईवे में रंग बिरंगी खंभों में LED लाइट लगाना, ताकि मुसाफिरों व शहरवासियों को रात में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और ऐसा हुआ भी। नेशनल हाईवे में खंभों में LED लाइट लगाई गई। जनता को लगा कि अब कोई तकलीफ नहीं, लेकिन शायद ये केवल उनका भ्रम था जिसका सामना वास्तविकता से होने वाला था। ये लाइट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। थोड़ी सी आंधी बारिश आई नहीं कि लाइटें ऐसे बंद हो जाती हैं जैसे आंधी का डर इंसानों से ज्यादा इन्हें है। जितने जोरों शोरों से इसका उद्घाटन हुआ था, शायद ये उनकी काबिल ही नहीं थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लाइटें चंद दिनों में ही इस हाल पर पहुंच गई। असल में निगम में भ्रष्टाचार कितना फैला है, इसका ताजा वाकया कुछ वक्त पहले ही देखा गया, जहां राजस्व अधिकारियों ने रिश्वत मांगी थी, जिस खबर को भी हमारी चैनल ने कवर किया था। लाइट लगाने का ठेका सत्ताधारी पार्टी ने 11,72,000 रुपए में बिना सोचे समझे स्वीकार किया और ठेकेदार को इस राशि का भुगतान भी कर दिया। अब जब इस बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि यह टेंडर तो जरूरत से ज्यादा महंगा है, जिससे सीधे सीधे भ्रष्टाचार का पता लगता है। वरना आप ही सोचें, इतनी कीमत की लाइटें और चंद दिनों की मेहमान। इस मामले में जब आयुष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आया हूं, तो आप से ही इस मामले का संज्ञान हुआ। जल्द ही इस विषय पर जांच की। देखिए, मैं इसके बारे में एक बार चेक करवाता हूँ हमारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैं भी कल भी गुजरा था। 20-25 तो नहीं दिख रहे, भले 5-10 है, मेरे को ही पता है उसके क्या हुआ है, और मैंने उसकी भी बात की गई है अपने डिपार्टमेंट से तत्काल चेक करा के, क्योंकि उसका तो उसको करना ही है। 2 साल तक का हम लोगों ने टेंडर में उसका रख रखाव के लिए भी किया हुआ है। इसकी टोटल लागत कितनी है जो लाइट लगी उसकी जो लागत? अब ये मेरे आने से पहले की बात है, अब उस समय की लागत क्या है मुझे नहीं मालूम, इतनी जानकारी नहीं है। ये लाइट बंद होने की क्या अभी तक किसी को नोटिस जारी किया गया संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को या कुछ? नहीं, आपके द्वारा, हाँ, आपके द्वारा बताया गया कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को एक बार हम नोटिस जारी करके उसको सुधार करेंगे, क्योंकि उसको मरम्मत करना ही है 2 साल तक के लिए, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही 2 साल तक उसको मरम्मत करने का है। लाइट लगे 8-10 दिन तो उसके बाद से बंद होने शुरू हो गए खंभों को, लेकिन अभी तक नगर निगम के कोई भी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो उसको एक बार चेक कराएंगे, क्योंकि जब उस समय जब चालू था वो ट्रायल पीरियड में था, उस समय ठीक भी कराया गया था। चलिए, वहीं दूसरी ओर जब हमारी बात नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा से हुई तो उन्होंने कहा कि शहर के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि सत्ता के जवाबदारों ने काफी जोर शोर से इसका उद्घाटन किया था और अब आलम यह है कि यह केवल एक सफेद हाथी बन गया। उन्होंने आगे बताया कि जब यह टेंडर पास हुआ तो हमने आयुक्त से जांच की मांग की, क्योंकि मोटा मोटी एक लाइट का खर्च 2,000 आता है, किंतु सत्ता पक्ष 9,000 का भुगतान कर रही है, जो कि जांच का विषय है। इस पर आयुक्त ने कहा दिया कि अभी हमारे पास बिल आया नहीं, आएगी तो जांच होगी। देखिए, आपका प्रश्न जो है ये शहर हित के लिए बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जिस दिन सत्ता पक्ष के जवाबदारों ने इसका उद्घाटन किया तो बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी। उन्होंने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के बड़े बड़े वादे किए। इनके जवाबदार लोग आके उसका उद्घाटन करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी हवा चलती है तो ये लाइटें बंद हो जाती है।
थोड़ी सी बिजली कड़कती है तो लाइटें बंद हो जाती है। इसमें नगर निगम में जिस दिन ये एलईडी लाइट शहर को सौंदर्यीकरण के लिए लगाया गया, सबसे पहले हमने उनको एक आपत्ति दर्ज कराई कि इसमें जो टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया वो गलत है और जिस रेट में टेंडर दिया जा रहा है ये बहुत अधिक रेट में है। और हमने आयुक्त महोदय को पत्र दिया और उससे जांच की मांग की कि 11,72,000 रुपए का जो टेंडर आपने दिया है उसकी जांच कराई जाए। उसमें बहुत गोलमाल झाला आपको दिखेगा, लेकिन आयुक्त महोदय ने हमारी बात को उन्होंने यह कहकर खारिज कर दिया कि अभी हमारे पास बिल नहीं आया है, बिल आएगा तो हम जांच करेंगे। अभी कैसे बताएं आपको कि उसमें क्या गड़बड़ हुआ है, जबकि आप धमतरी की जनता पूरे त्योहारों में ये लाइट घर घर लगाते हैं। एक दुकानदार से जाके पूछिए, उस लाइट की कीमत 1500 रुपये लगभग एक लाइट आती है, उसमें 50 मीटर लाइट रहती है, यानी लगभग 150 फुट। एक खंभे में 50 फीट वायर लगी है और आप देखिए तो वायर 50 फुट एलईडी लाइट लगी है, उसकी कीमत बाजार में लियो आप चले जाइए, अधिकतम आपको 500-600 रुपए की कीमत है और उसमें अदर्स खर्चे भी डालेंगे, मजदूरी डालेंगे तो ये 2000 रुपए के आसपास भी नहीं जाएगी। लेकिन ये निगम में बैठे जवाबदार लोग इसका कीमत एक खंबे का लगभग 9000 रुपए भुगतान किए। ये जांच की श्रेणी में आता है, इसकी जांच की हमने मांग की, कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। जागिए आयुक्त महोदय, उनसे निवेदन किए, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कोई कार्रवाई हम तब करेंगे जब हमारे पास बिल पेश होगा। अभी हमारे पास बिल पेश नहीं हुआ है और आज ये समझ में आ रहा है कि उसका दिनांक 3/2/23 को उसका 11,72,000 ठेकेदार को भुगतान हो गया। और इस शहर की सुंदरता दिखाने वाले लोग अब वो जाके बताएं कि आज शहर में 32 जगह लाइटें बंद है और रोज उनको मरम्मत करने के नाम से अखबारों में निगम में शहर की बदनामी होती है। जागो, जो जवाबदारों को जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से काम करो, ये बात को मैं हमेशा करता हूँ। ये कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो काम हुआ ये भ्रष्टाचार की भेंट नहीं, इतने घोटाला है, आप जांच तो कराओ, आप बाजार में पूछो तो सही। मैं एलईडी लाइट के लिए आपत्ति लगाया कि ये महंगी है, थोड़ा जांच करा लेना चाहिए। ये सरकारी रेट बताते हैं और इसमें क्या गोलमाल है, इनका जवाब सत्ता पक्ष के लोग देंगे। इस पूरे मामले में ठेकेदार अनिल कौशिक का कहना है कि आंधी तूफान की वजह से लाइटें बंद हैं, इन्हें जल्दी सुधारा जाएगा। यानी उनके मुताबिक तो कोई समस्या है ही नहीं। अब आगे रात में रोशनी ना हो तो दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे में 20 से 25 खंभों का बंद हो जाना दिया तले अंधेरा ही हुआ, जहां भ्रष्टाचार अपने पांव पूरी तरह पसार चुका है। अब इसमें अधिकारियों की मिली भगत और सत्ता पक्ष का लालच जनता के लिए गले का फांस बन गया है। उनके मन में बस यही सवाल है कि कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या निगम सच में इतना भ्रष्ट है? क्या जनता की उम्मीदें टूट रही हैं? और आखिर अब इस विषय पर आगे क्या? के भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, शिकायत आपकी है, शिकायत की भुगतान करते समय आपको बुलाएंगे, शिकायत की जांच करेंगे, उसके बाद भुगतान करेंगे। ना ही नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया, ना ही भाजपा पार्षद को बुलाया गया और सीधा भुगतान कर दिए गए। ये सीधा भ्रष्टाचार से लिप्त मामला है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं निगम के अधिकारी कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूं कि किसी भी आप भ्रष्टाचार को संरक्षक मत दे और किसी के इशारे में काम मत करने का। धन्यवाद।